अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौरिया स्ट्रीट का ऑनर बोल रहा हूँ। चौधरी मुजाहिद यासीन नाम है। +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें। ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। मैं स्लोली कह देता हूँ अगेन, +92322492 इस नंबर पे आप मुझे रेगुलर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि फ़ोन रोमिंग पे होता है और आपसे खुल के बात होती है। LDA सिटी के बारे में आज डिटेल्ड गुफ्तगू दोबारा होगी। लास्ट मैप स्टडी का वीडियो आपने देखा होगा। ये ज़रा मज़ीद उससे इन डेप्थ हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे हर ब्लॉक को। और इसमें जो है मैंने आपको पता होगा कि पहले दिन से 2004 से मैं आपको ब्लॉक वाइज रेट देता हूँ। फिर बैरिया टाउन कराची वगैरह के मैंने आपको कैटेगरी वाइज रेट दिए थे। वो अब ट्रेंड चल गया होगा, आपको नज़र आता होगा कि बैरिया टाउन के जो रेट आते हैं वो कैटेगरी वाइज आते हैं। फिर आपको याद होगा कि प्रिजन के ऊपर मैंने स्ट्रीट वाइज भी रेट देने शुरू किए थे। मैंने मैप के ऊपर एक एक स्ट्रीट का आपको दिखाया था कि ये रेट होगा। बैलेट के बाद जिस भी प्रोजेक्ट में आया, मुल्तान में भी दिखाए, बागपुर में भी दिखाए। अब इस आज जिसकी LDA की बारी है, हम एक एक स्ट्रीट का रेट डिस्कस करेंगे। उस स्ट्रीट के एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक करेंगे। हम जो है कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। मेरे रेट ना हाई होंगे ना लो होंगे। कुछ लोग बहुत लो रेट देते हैं, वो आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए रेट देते हैं ताकि आपको कॉल करें। फर्ज़ किया वो कहेंगे जी LDA सिटी में हमारे पास 17 लाख रुपए का प्लॉट है, तो वो कहेंगे जी जब आप कॉल करेंगे वो कहेंगे जी मेरे पास ये फेसिंग ग्रेवयार्ड है 17 लाख का। आप कहेंगे मैं फेसिंग ग्रेवयार्ड तो नहीं देख रहा। वो आपको फिर कहेंगे अच्छा ये मेरे पास 23 लाख रुपए वाला ये प्लॉट है, ये ले लें। ठीक है, वो एक किस्म का अट्रैक्शन के लिए होता है कि आप उनको कॉल करें। दूसरे आपको जो है वो रेट लोग डीलर कुछ जो हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेट देते हैं। और डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं वो भी आपको हाई रेट देना पसंद करेंगे। वो भी डीलरों को मुसलसल कह रहे होते हैं कि जी आप हाई रेट लगाएं, क्योंकि जितना वो रेट हाई लगाएंगे लोग डीलर प्लॉटों का, उतनी उनकी फाइलें हाई रेट पे बिकेंगी। ठीक है, उन्होंने प्लॉट तो कोई बेचना नहीं है, उन्होंने तो फाइलें बेचनी है। तो डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं वो इनक्रेज करते हैं डीलर्स को कि वो रेट ज़्यादा लगाएं मार्केट से। अब मार्केट में कुछ डीलर जो हैं वो इस तरह रेट ज़्यादा लगाते भी हैं। वो क्लाइंट का प्लॉट तो उस रेट पे नहीं बेचते ज़्यादा पे, वो तो उसको मार्केट रेट पे ही बेचेंगे। इतने अच्छे तो कोई भी डीलर नहीं है कि 2-3 लाख मार्केट से ऊपर प्लॉट आपका बेचे और वो पैसे अपने पास ना रखे। ठीक है, वो आपका प्लॉट उसी पे बिकना है। फ़र्ज़ किया मार्केट रेट प्लॉट का 25 लाख है, तो वो अगर 28 लाख का या 30 लाख का बेचेगा डीलर तो वो आपको पैसे नहीं देगा। इतने अच्छे ज़माना नहीं रहा हुआ जो है ना। तो वो कवर शवर कर लेता है बीच में, या बयाना कर लेगा आपसे, या कोई बंदा डाल देगा। ठीक है, तो हमने जो रेट आपको देने हैं ये वो रेट हैं जो डेली आप ट्रेडेबल रेट होंगे। मैं मैप के ऊपर आपसे रेट जो शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप बायर हैं, आप सेलर हैं, या आप होल्डर हैं। मैं आपको एक्चुअल रेट वो दूंगा जिन पे आपको या तो वो प्लॉट बाय करना चाहिए या वो सेल करना चाहिए। आप उससे ऊपर बाय करते हैं तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ लॉस। ठीक है, आप उसमें कमाएंगे क्या जब आप खरीदेंगे महंगा। ठीक है, अगर आप उससे नीचे बेचेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। आपके प्लॉट की वर्थ उससे ज़्यादा है, आप उसको कम बेच रहे हैं किसी डीलर के चक्कर में आके या खुद नॉलेज नफ ना होने की बिना पर। तो ये जो है ना हमारे रेट आपको पता है, सालों से हम 2004 से आपको रेट दे रहे हैं, तो इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं कि हम एक्यूरेट रेट देते हैं। हमारी तवज्जो जो है वो क्वांटिटी भी पे है, क्वालिटी पे है। हम ये नहीं करते कि 2 महीने में एक डील मारी और 2 महीने का खर्चा निकाल के बाकी सो गए। ठीक है, हम दिन रात मेहनत करते हैं। हम 10 डीलें करके उतना पैसा कमाते हैं जितने दूसरे डीलर 1 या 2 डीलों में कमा लेते हैं। वजह यह है कि हम जो है 1% पे काम करते हैं और क्वांटिटी पे काम करते हैं। हमारा जो है ना ट्रांसैक्शन ज़्यादा होती है जो है ना। तो
जो मैं रेट दूंगा, मुझे नहीं पता है कि आप बायर हैं, मैं ना आपको फेवर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप सेलर हैं, ना मैं आपको फेवर दे रहा हूँ। मैं वो रेट दे रहा हूँ जो कि मेरे तजर्बे की बेस पे और मार्केट पे अवेलेबिलिटी जो थोड़ी बहुत इस वक्त आई है उसके हिसाब से रेट दे रहा हूँ। ये बिगिनिंग है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होंगे रेट, थोड़ा बहुत कहीं पे लाख 2 लाख ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतना रूम बनता है, बजाय 10-10 लाख ऊपर नीचे रेट आपको लोग दें, कंफ्यूज करें, महंगा प्लॉट बेच दें या सस्ता प्लॉट आपसे ले लें। ये रेट ज़रा चेक कर लीजिएगा इस वीडियो में, ये आपको एक जनरल गाइड देंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, पहले दिन से 9.5 लाख रुपए का ये स्टार्ट किया था हमने। जब ये नैब से क्लियर हुआ था, उससे पहले हमने इसको सेल नहीं किया था। आपको अंदाज़ा होगा कि सारे पुराने डीलर कहते हैं ये हमने तो इसकी बड़ी बदनामी की थी उस वक़्त। वो इसलिए की थी कि उस वक़्त नैब में था, इसमें कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं। आपको पता है कि डेवलपमेंट पार्टनर जो हैं वो पैरागॉन, ये वो जो है ना, वो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है तो हम इसमें आए थे, जब पहली दफ़ा नैब ने इसको क्लियर किया था तो हम इसमें ट्रेडिंग शुरू की थी। 9.5 लाख से हमने ट्रेडिंग शुरू की थी। मेजॉरिटी क्लाइंट्स हमारे ने 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख की फ़ाइल बाय की हुई हैं। बहुत थोड़े क्लाइंट हैं जिन्होंने 17 या उससे ऊपर की फ़ाइल ली हुई है। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हमारी जो है ना वो तकरीबन 10 से 11 लाख के दरमियान बाइंग है। तो आई एम वेरी हैप्पी। इवन अगर उन्होंने 13 पे किया, अगर उन्होंने 17 पे भी किया, तो मेरे कई क्लाइंटों के प्लॉट जो हैं वो आज 25-26 लाख के हैं, 30 के हैं। आज मैंने 2 प्लॉट आफ्टरनून में चेक किए, एक को मैंने 13 लाख की फ़ाइल लेके दी हुई थी, उसका 32 लाख का प्लॉट है आज। दूसरे को 17 लाख की 2 साल पहले फ़ाइल लेके दी थी, ऊपर नीचे हुई, 13 पे भी गई, 18 पे भी गई, 20 पे भी गई, उसने बेचा नहीं। तो उसका प्लॉट जो है इस वक्त 30 से 32 लाख का है। तो इसलिए इस तरह मेरे कई क्लाइंटों को ना दुगने से भी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। जिसने 9 लाख 10 लाख में भी ली हुई हैं उनके भी बड़े अच्छे अच्छे प्लॉट निकले हैं। दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं आज तक 5 मरला को प्रेफर कर रहा था फाइल्स को, किस उसकी क्या वजह थी, और मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आगे आपको फाइल्स इसमें किस साइज़ में लेनी चाहिए, क्या कुछ। ये जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो ज़रा एंड तक वॉच कीजिएगा, चीज़ें मिस ना कर दीजिएगा। शुरू में कई मरतबा बंदा बोर हो जाता है इस तरह लंबे वीडियो में रेट में, तो आप वो चीज़ें ना बीच में मिस ना कर जाएं। हर लफ्ज़ जो है ना, ये मेरे 15-16 साल की 17 साल की मेहनत है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे डीलर भाई जो हैं उनको भी मैं एजुकेट कर सकूँ। उनको भी ऑनेस्टली नहीं पता है बेचारों को कि क्या करना है, उन्होंने फाइलें ही आज तक डील करी की हैं। प्लॉट की एक, हर प्लॉट की एक अपनी वर्थ होती है, एक स्ट्रीट की अपनी वर्थ होती है, एक ब्लॉक की अपनी वर्थ होती है, एक फेज़ की अपनी वर्थ होती है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों होती, ठीक है। तो ये उनकी एजुकेशन के लिए भी है कि उनको जब कॉल आए तो वो इसको वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं कि इस जगह पे क्या रेट होना चाहिए। मैं एक एक पट्टी का रेट आपको दे रहा हूँ, बड़ी मेहनत मैंने इस पर की है ताकि डीलरों की भी हेल्प हो, होल्डर्स की भी हेल्प हो, नए बायर्स की भी हेल्प हो, मेरी टीम की भी हेल्प हो, उनकी ट्रेनिंग हो, ठीक है। अमूमन लोग इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करते जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सालों का काम जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, इसलिए कि आपका फ़ायदा हो, जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो आपको भी हो। मैं भी आपकी तरह जो है ना, इस प्रोजेक्ट में भी और मेरे जो बाकी प्रोजेक्ट में भी, उनमें ज़्यादातर एक्सपेट्रिएट दोस्त हैं मेरे, मेरी तरह बाहर रहते हैं। मैं भी 1984 से बाहर हूँ, मुल्क से बाहर। तो आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू अर्न द मनी। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो पकड़ूँ वो सेफ़ हो, वो अच्छी रिटर्न दे, उस पर अच्छा गेन मेरे दोस्तों को मिले। कई दफ़ा मार्केट वगैरह ऊपर नीचे हो जाती है जैसे आजकल हुई हुई है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी पिट रहे हैं, लेकिन हमारे फिर भी अल्लाह का शुक्र है। आपने देखा है कोयटा में भी लोगों ने, अच्छे दोस्तों ने पैसे बनाए, एलडी सिटी में भी अच्छे पैसे बनाए, लेक सिटी में भी अच्छे पैसे बनाए, मुल्तान भी जो अच्छे टाइम पे निकल गए उन्होंने अच्छे पैसे बनाए। कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म पे भी बैठे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट बुरे नहीं है, बावलपुर भी अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है किसी में भी। ये मार्केट जो है ना इस तरह की है कि अब चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं, इकानमी बेहतर होनी शुरू हुई है, इंशाल्लाह आगे बेहतर हो जाएगी। वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़ेज़ 1 जो है ये वाइट हिस्सा है, फ़ेज़ 2 जो है ये नया मैप भी मैंने इसके साथ अटैच किया है जो आगे फ्यूचर में फ़ेज़ 2 आना है, ताकि आपको
सही अंदाज़ा हो कि कौन सा रोड नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है और किस ब्लॉक के साथ। क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है सारा, उसके ऊपर तो आपकी एक्सटेंशन होनी है, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर काफ़ी साल लगेंगे एक्सटेंशन में। प्रोजेक्ट टोटल जो है 58,000 कनाल का है। फ़ेज़ 1 जो है इसका 13,000 कनाल का है, और फ़ेज़ 2 जो है वो इसके बाद आ रहा है जल्दी। और उसका जो है वो आपको साथ में दिखा देता हूँ कैसे अटैच हो रहा है। बेसिकली जो है पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं अप्रोच जो है इसकी, ताकि रेट के साथ साथ जो है ना, मैंने लास्ट पे भी एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने मैप स्टडी का दिया था, उसमें हमने रोड्स नेटवर्क वगैरह बड़ी डिटेल से भी डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को वॉच कर लें। इसमें मैं आपको रफ सा बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको जो है एक एक्सेस फिरोजपुर रोड से इधर से मिल रही है, एक आपको 150 फुट रोड 75 फुट रोड इधर से मिल रही है, एक आपको ये 150 फुट रोड इधर से एक्सेस मिल रही है, ये 3 एक्सेस इधर से फिरोजपुर से मिल रही हैं। इसके अलावा इसका ये मेन बुलेवर्ड ऑन ग्राउंड बना हुआ है, ये वाला ऑलरेडी। यहाँ पे आके आगे ये जो है ये रिंग रोड जा रही है, ठीक है। ये रिंग रोड है। एक इंटरचेंज यहाँ पे है, एक इंटरचेंज यहाँ पे है, एक इंटरचेंज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको जो है ना मल्टीपल इंटरचेंजेस लगते हैं, एटलीस्ट 3 पॉसिबली 4, ठीक है। उसके अलावा जो है ये नहर जैसा मैंने बताया है, ये नहर के साथ ये तकरीबन 150 फुट चौड़ी ये भी बन जानी है नहर जो है ऑल दी वे। ये भी एक अप्रोच है इधर से भी और इधर से भी। इसके अलावा ये बुलेवर्ड अगर आप गौर करें, ये 150 फुट रोड जो है, या पॉसिबल है 200 फुट हो, ये अभी इसका साइज़ मेरा ख्याल है कि ये 200 फुट है कम अज़ कम जो है ना। हो सकता है ये 300 भी हो जाए, क्योंकि ये 300 फुट रोड है तो ये भी 300 फुट का बुलेवर्ड बनता है मोस्ट लाइकली। ये यहाँ से ये शुरू होगा, और ये देखें ना ये 200 फुट है लेकिन ये इससे चौड़ा है, तो इसका मतलब है ये 300 और 300 जो है ना, ये 300 फुट का ये बुलेवर्ड जो है ये कनेक्ट है। इधर रिंग रोड है, इधर बीच में से ये 300 फुट का रोड है, ये 200 फुट की रोड है, ये 200 फुट की रोड है। ये सारी इसको कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे आके सी ब्लॉक में ये कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और नीचे जी ब्लॉक जो है इसके ऊपर बी ब्लॉक होगा, और ये थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। इसमें नया पाकिस्तान का भी लैंड इधर आता है। तो इधर एम और जो एम एन है इनके ऊपर आपको अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन आगे जो है ना ये एरिया भी जो है ये आपका जो है ना पूरा जो एम ब्लॉक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सारा एम ब्लॉक है, और ये पी एक्चुअली इस मैप पे तो इधर ही ख़त्म हो रहा है ना, तो लेकिन ये आगे जाके फेज़ 2 में एक्सटेंड होके तो ये पूरा पी ब्लॉक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम रेट डिस्कस करते हैं। मैं इसको ऐसे चलते हैं रोड के ऊपर ताकि प्रॉपर पता चले किधर हम जा रहे हैं और क्या रेट है। ये मेन फिरोजपुर रोड से जब हम इंटर होंगे नहर के ऊपर, तो ये रास्ता जो है ना, ये यहाँ से एक रास्ता जाएगा नहर के साथ साथ, और एक ये रोड जो है 75 फुट की इंटरेस्ट जो है ना इधर से भी मिलेगी। इस 75 फुट रोड के ऊपर जो है मैं इसको ना 3D ऑफ करता हूँ और 2D में चलते हैं, ताकि आपको मैप जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ सके। इधर से हम आएंगे बेसिकली, एक तो ये कनाल रोड है जिसे बुचरखाना डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, इसके ऊपर से रास्ता आएगा। ये रोड जो है इसके साथ साथ होती हुई ये जो है ना यहाँ पे जाके मिल जाती है हलोके विलेज के पास, ये नहर उधर तक जाती है।
सबसे पहले ए ब्लॉक में हम इधर से फिरोजपुर रोड से इंटर होंगे। यहाँ से 75 फुट रोड आएगी। रोड के ऊपर जो सबसे पहले प्लॉट आएंगे 1 से लेके 12 तक जो है ये 68 की वर्थ रखते हैं। कॉर्नर का आप उसमें 10% ऐड करेंगे। इसी तरह 13 से 24 जो है 67 की वर्थ रखते हैं। 66 की वर्थ यहाँ पे बनती है। इसके बाद इन प्लॉटों के ऊपर जो है वो आपका 65 फ्रंट पे बनता है, 54 बैक पे बनता है, इसकी बैक पे 55 बनता है, इसकी बैक पे भी 55 बनता है, इसकी 60, इसलिए कि ये फेसिंग ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस को सारे डीलर भाई कह रहे हैं कि हम इनको ग्रीन ही गिनेंगे, पार्क फेसिंग ही गिनेंगे। मैं ज़ाती तौर पे इस पे थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए कोई प्लॉट ले रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं जिस पे पार्क लिखा हो क्लियरली मैं वो ले लूँ। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है ओपन स्पेसेस का मतलब भी ओपन स्पेस है, ग्रीन है। मैप में भी ग्रीन उन्होंने दिखाया हुआ है, तो हम इनको पार्क की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपने 100% श्योर करना है कि फेसिंग पार्क लेना है तो पार्क वाले प्लॉट भी हैं, वो ले सकते हैं, वरना ओपन स्पेस भी ग्रीन एरिया ही गिना जाएगा। इस ग्रीन एरिया की वजह से मैंने इसको 60 की वर्थ दी है, ठीक है, इस प्लॉट को। और इस प्लॉट को मैंने 60 की जगह पे ना 52 वर्थ दी है। अब मुझे आप पूछेंगे कि इसकी 60 दे दी है, इसकी क्यों 52 दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इसके सामने ये सारा इलाका जो है ये गांव है, ठीक है। और गांव में जो है मेरा घर तो कनाल का है और फेसिंग टुवर्ड विलेज है। मेरे से तो ये 10 मरले वाला अच्छा है कि उसकी बैक पे विलेज है। इस घर से मुझे सारा दिन जो है ना वहाँ पे 3-3 मरले के ऊपर 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला घर नज़र आएंगे। ऊपर कबूतरों का खुड्डा भी नज़र आएगा। रात को फायरिंग भी होती हुई आवाज़ आएगी गांव से, ठीक है। हर शादी ब्याह पर लाउड स्पीकर भी चल रहे होंगे। तो ये चीज़ है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेट मेरे क्लाइंट के लिए जो ये सूटेबल नहीं है। आपको कोई डीलर शीलर टिका देगा, 60 में भी टिका देगा, आप 8 लाख अपना लॉस करेंगे। मैं अगर अपने क्लाइंट के लिए ये प्लॉट बाय करूँगा तो मैं 52 से ऊपर बाय नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसी तरह अपने हर क्लाइंट के लिए प्लॉट देख के लेता हूँ, कल को बेचना भी मैंने होता है। मैं चाहता हूँ कि हर प्लॉट मैं इस तरह लूँ जैसे मैं अपना प्लॉट लेता हूँ। मैं उसको हर पहलू से चेक करता हूँ, फिर अपने क्लाइंट को लेके देता हूँ। इसलिए कि वो मुझे भी पेन होती है आपकी तरह कि इतनी हार्ड एंड मनी है, कहीं गलत ज़ाया ना हो जाए। मैं भी आपकी तरह 1984 से बाहर धक्के खा रहा हूँ, एक्सपैट्रिएट ही हूँ। और सारे इधर मेरे जो क्लाइंटेज है वो सारे ज़्यादातर बैरून मुल्क क्लाइंट है सारा मेरा। तो आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट द मनी। यहाँ पे दिन रात मेहनत करके हम जब कमाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मनी एक तो सेफ जगह पे रहे, फिर सही प्रोजेक्ट में लगे, उस प्रोजेक्ट में लगे जिसमें आपको अच्छी रिटर्न भी मिले। डेड मार्केट्स में भी आप देखें ये प्रोजेक्ट ने भी आउट परफॉर्म किया है। मतलब ये पिछले 2 साल में देखें ये डबल हो गया और अब फिर दोबारा डबल हो गया किस्म का जो है ना। लोगों के जिसने अभी 17 का भी ये लिया है, फ़र्ज़ किया अभी रिसेंटली भी लिया है, तो उसका भी 10 लाख रुपया इसमें कम से कम डाल गया एवरेज का जो है ना। आपको भी प्राइसेस मैं दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये प्राइसेस ट्रेडेबल प्राइसेस हैं, इसमें बायर इतने पे आ जाएगा और सेलिंग भी इतने पे हो जाएगी। अगर किसी ने करनी हो तो हम रेडी हैं। ये प्लॉट जो है कनाल के बैक का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों था। ये था 36 का, मैंने इसलिए लिखा है 10 मरला प्लॉट की, इसकी बैक पे विलेज है लेकिन सामने ओपन स्पेस है, तो बैलेंस करके ये इतने का आ जाता है। अब ये 10 मरला जो है मैंने सिर्फ 27 लाख का लिखा है, इसलिए कि ये जो है बाउंड्री भी है और बैक पे विलेज है। यहाँ पे जो 10 मरले क्लियर लैंड में हैं जिनके सामने विलेज नहीं है वो 37 लाख का रेट है। यहाँ भी 37, यहाँ भी 38। अब आपका अगर इधर प्लॉट है तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको वो रेट दे रहा हूँ जिस पे आपका प्लॉट बिकना है, और महीनों में बिकना है, हफ्तों में नहीं। ये वाले वीक 3 प्लॉट हैं 10 मरले के, ठीक है। वजह यह कि पीछे गांव है सारा। हालांकि ये ब्लॉक इज़ गुड ब्लॉक, लेकिन ये बाउंड्री के प्लॉट हैं। और जो मैप पे प्लॉट हैं वो मैप का मैं रीड करके आपको रेट दे रहा हूँ जिस पे आपको मिलेगा भी और बिकेगा भी इस पे, इसी प्राइस पे। टाइम लगेगा इन प्लॉटों को बेचते हुए इस प्राइस पे भी। और ये जो प्लॉट हैं ये आपके हंस के बिक जाएंगे इस प्राइस पे। मतलब ये ट्रेडेबल होंगे, इतने में मिलेंगे भी और बिकेंगे भी। ना आपको इससे नीचे लेना देना चाहिए ना ऊपर लेना चाहिए।
ये मैं कह रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ, ये मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ों को रिफ़ाइन करते जाएंगे। अब यहाँ से आगे आते हैं, कनाल पहले पूरी कर लेते हैं एंड तक। यहाँ पे ये पट्टी जो है इसमें 60 का 75 फुट रोड का प्लॉट बनता है, ठीक है। इसकी बैक पे 54, ये 56 मैंने इसलिए लिखा है कि ये भी ओपन स्पेस फेसिंग है, ठीक है। इधर 62 इसलिए लिखा है कि ये 150 फुट रोड का प्लॉट है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है भी नीचे जाके, इधर ओपन स्पेस है। तो आप कहेंगे 65, ये इस रोड का मैंने 75 फुट रोड का 60 लिख दिया, इसका 62 लिख दिया, 150 फुट रोड का। वजह यह है कि ये अभी एरिया पता नहीं कितने सालों में एक्सटेंशन हो, ये रोड अभी थ्रू नहीं है, ठीक है। कि इधर से भी ये थ्रू नहीं है और इधर से भी ये आगे से भी जो है ये थ्रू नहीं है। तो जब तक ये रोड थ्रू नहीं होती तो ज़ाहिर है उस पर वो मज़ा तो नहीं ना रहेगा। व्यू तो मिलेगा आपको लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलेगी या एक्सेस नहीं मिलेगी जिस तरह होनी चाहिए। तो इस वजह से इसका रेट 62 है, इसका रेट 60 है और मेन के ऊपर 65, 66, 67 में है। तो बेहतर है कि बजाय इधर 62 का मैं लूँ, मैं इधर स्टार्टस का 5-6 लाख और डालूँ और मेन पे लूँ इधर, जो अब अच्छा नीट एंड क्लीन एरिया है। 10 मरले में ये पट्टी में जो है ये जो है मैं 40 इसलिए लगाया कि 150 फुट रोड है। इसकी बैक पे मैंने 27 10 मरला फिर इसलिए लगाया कि ये फेसिंग कमर्शियल है, ठीक है। इधर ये भी फेसिंग कमर्शियल पब्लिक बिल्डिंग जो है ये 27 का होगा। ये 30 का इसलिए मैंने लगाया है कि ये 75 फुट रोड है। कुछ उसका पॉजिटिव उसको मिलता है लेकिन मैं ये प्रेफर रेजिडेंस के लिए नहीं करूँगा ये। और ये रोड जो है ना, ये कनाल जहाँ पे 47-48 की बनती है, इससे ऊपर नहीं बनती जो है ना, क्योंकि ये सामने जो है ये कमर्शियल है, सारा दिन ट्रैफिक होगी। हाँ, ये 55 का मैंने लगाया। अब इसमें 47 में और 55 में फ़र्क इसलिए है, ये फेसिंग कमर्शियल है, चाहे बड़ी रोड है लेकिन मेरे सामने सारा दिन ट्रैफिक रहेगी, शोर रहेगा, इश्यूज रहेंगे। तो ये चीज़ है कि ये जो है ये प्लॉट ग्रीन के सामने है तो इसलिए ये 55 का है और 75 फुट रोड भी है। इस 55 से ये 55 बेहतर है, ये 75 फुट रोड का है और ग्रीनरी भी है सामने। तो इसको थोड़ा सा इससे प्लस भी किया जा सकता है अगर ये प्लॉट मिले, लेकिन हो सकता है कि इधर को वाटर टैंक या कोई पंपिंग स्टेशन ना आ जाए क्योंकि ये छोटा सा ग्रीन एरिया, बहुत बड़ा नहीं है। 2.3 कनाल इज़ नथिंग, साथ में काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटी है, तो इसलिए मैंने इसको 55 दिया 75 फुट रोड के ऊपर भी। आगे चलते हैं। बी ब्लॉक इज़ वेरी क्लियर ब्लॉक। इसको बी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मैंने रेट इधर दिया है कनाल का। एक तो इसका प्लॉट का फ्रंट ज़्यादा है, दूसरे इसके सामने ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 70 का रेट दिया। इसकी बैक पे 55 का रेट दिया है, इधर 51 का रेट दिया है इस प्लॉट को, क्योंकि इसका फ्रंट डिक्रीज़ हो गया। इसका डेप्थ ज़्यादा है लेकिन फ्रंट कुछ भी नहीं है, फ्रंट कंप्रोमाइज़ हो गया इन दोनों प्लॉटों का, बल्कि तीनों प्लॉटों का, ठीक है। इसलिए इसको मैं 51 का है। वेरी हार्ड टू सेल आउट शेप प्लॉट जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू सेल होते हैं। इधर ओपन स्पेस पे कॉर्नर का मैंने 60 का रेट दिया है क्योंकि ये ग्रीन स्पेस भी है, कॉर्नर भी है, एक्सेस भी अच्छी मिल रही है इसको इधर से भी, मतलब जो है ना अच्छा प्लॉट है ये। बी इज़ वेरी गुड ब्लॉक जनरली जो है। तो इसके बाद हम चलते हैं सी ब्लॉक पे, ब्लॉक वाइज देखते हैं। मेन इधर से आती है 200 फुट रोड जो है, हमजा रोड जिसे कहते हैं। इसके ऊपर मैंने टॉप के ऊपर फ्रंट के ऊपर जो है 68 का रेट दिया है, नीचे तक यहाँ 68 का रेट है। इसकी बैक पे 57 का रेट है, इसकी बैक पे 58 का रेट है, क्योंकि ये कनाल के बिल्कुल पास है। कनाल के ये पूरी जो फ्रंट की पट्टी होगी ये बहुत प्राइसी होगी फ्यूचर में जाके। है तो ये 10 मरला लेकिन ये फेसिंग कनाल है और बीच में ग्रीन बेल्ट भी है, जो पुरानी नहर के तर्ज के ऊपर ना इधर भी उन्होंने वही डिज़ाइन किया हुआ है। दोनों तरफ जो है नहर के ग्रीन बेल्ट भी होगी और सड़क भी होगी, ओपन एरिया वाइड एरिया होगा वॉक वगैरह करने के लिए। तो ये बड़ा प्राइम 10 मरला की, ये बहुत प्राइम प्लॉट है 10 मरला के सी में। सी पूरा ही ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छा है। मैं ज़रा ये मैप फ़ेज़ 2 का ज़रा मैं ऑफ़ कर लूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में इस पर दोबारा आते हैं।
सी ब्लॉक की कनाल की बात कर रहे थे हम, यहाँ तक आए थे। तो इसके आगे जो है ये प्लॉट जो है, यहाँ से जब हम इधर आएंगे 75 फुट रोड हो जाती है। मेन के ऊपर रेट 62 का और बैक के ऊपर 55 का रेट बनता है। इसी तरह ये कनाल जो है 2 कनाल का प्लॉट है सी ब्लॉक का, ये 180 का रेट मेरे हिसाब से बनता है। इसकी बैक पे कनाल जो है वो 56 का रेट बनता है। और ये फिशिंग 10 मल्ला भी हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कम रेट दिया था। इधर थोड़ा सा ज़्यादा ये जो नेगेटिव है कि ये 10 मल्ला फिशिंग है, पॉजिटिव ये है कि बैक पे 2 कनाल है। मोस्ट लाइकली ये बंदे फ्रंट वाले इसको मर्जिंग के सिलसिले में ना इन बैक के प्लाटों को डिज़ायर करेंगे, तो इसलिए मैंने इनका 56 का रेट दिया, इधर 55 का रेट दिया है, इसी वजह से कि ये भी बैक पे लोग इसको डिज़ायर करेंगे। इधर थोड़ा सा मैंने आप देखेंगे कि इधर जो है ना रेट 55 का दिया है, उसी वजह से कि ये जो है ना ये 2 कनाल की बैक पे ज़्यादा डिमांड होगी मर्जिंग के लिए कनाल की निस्बत। 10 मरला जैसे मैंने कहा है कि सबसे प्राइम प्लॉट ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्लॉट यहाँ पे अगर है तो बेचे मत, अगर मिल सकता है तो ले लें। 42 का ये कम से कम आपको मिलना चाहिए, इससे नीचे आपको बेचना नहीं चाहिए। वन ऑफ दी मोस्ट प्राइम 10 मरला मेरे ख्याल से ये बनते हैं। पूरा ब्लॉक जो है सबसे अच्छा ब्लॉक है। 2 कनाल भी है, 10 मरला भी है, 5 मरला भी है, कनाल भी है, ठीक है। तो ये अच्छा है। इसमें ये सिर्फ जो है ये एग्जिस्टिंग फार्म हाउस है, ये अभी रिमूव नहीं हुआ और इन्होंने मैप पे भी शो कर दिया, विच मीन कि ये अभी मूड में इसको रिमूव करने के नहीं है। लेकिन इवेंचुअली इस ग्रीन बेल्ट को कंप्लीट करने के लिए ये बाई फोर्स भी खाली करवा लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये प्लॉट कल को ये इसका ये हो सकता है कि ये खाली करवा के, तो ये जो है ना हो सकता है ये पट्टी फिर भी इस ऑनर के पास रहे। तो बहरहाल इस वजह से मैंने इसका रेट जो है ना कम दिया है, 32 लाख रुपए दिया है। 10 लाख इससे कम है क्योंकि ये नेगेटिव है। जो मज़ा इस प्लॉट में है वो इस प्लॉट में नहीं है। 10 लाख नीचे इसलिए रेट दिया है। ये पार्क बहुत बड़ा पार्क बनेगा आगे जाके। ये अभी फार्म हाउस है, लेकिन ये भी ओपन स्पेस ओपन स्पेस ओपन स्पेस ओपन स्पेस है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बेस पे अज्यूम कर रहा हूँ कि चूँकि ये सारा ओपन स्पेस दी हुई है, तो ये प्लॉट जो है ये पॉकेट जब क्लियर होगी तो ये सारा सेंट्रल पार्क बन जाएगा। सबसे बड़ा पार्क जो है ना, ये इधर कोई आपको फेज़ 1 में प्रॉपर पार्क नज़र नहीं आता अदर देन थीम पार्क है। तो ये बहुत बड़े साइज़ का ये जो पार्क है ना, जो फेज़ 1 का सेंट्रल पार्क होगा मोस्ट लाइकली यहाँ पे बनेगा सी ब्लॉक में। इसलिए मैं सी ब्लॉक को हमेशा प्रेफर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हाँ। इसके बाद हम आते हैं इसमें 10 मरला की ये पट्टी 37 मैंने बता दिया है। ये आपको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप कीमतें देख लें, आपका प्लॉट जहाँ पे है वहाँ पे क्या रेट है। जैसे मैंने कहा कि इससे फेयर तो आपको बंदा कोई काम नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ, कोई दिखाता नहीं है इस तरह का काम। अपना मेहनत सालों की मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इसलिए कि आप भी जो है वो अच्छा डिसीजन करें और खिदमत का हमें मौका दें। हम आपको इंशाल्लाह ताला सर्विस भी अच्छी देंगे, प्राइस भी अच्छी देंगे। वीडियो को हमेशा लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जब भी कोई काम हो हमें खिदमत का मौका भी दिया करें। मेन की बैक पे 55 का कनाल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो है 33 लाख का रेट बनता है, यहाँ पे 33 लाख का इस पट्टी में रेट बनता है, बैक पे 31 लाख का रेट बनता है, ठीक है। ये गलत लगा हुआ है, हाँ ये 10, ये ना थोड़ा गलत हो गया है। ये जो है ना बैक की पट्टी 31 की बनती है, ये 5 मरला की पट्टी जो है ना ये 26 लाख की बनेगी, ये 25 लाख की पट्टी बनती है। ये जब मैं मैप पे लगाता हूँ ना तो जूम के साथ आगे पीछे थोड़े से आइकन हो जाते हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए।
ये 27 मैंने इसलिए लगाया कि फेसिंग ओपन स्पेस है। ये मैंने 21 इसलिए 5 मरला लगाया कि फेसिंग पब्लिक स्कूल है। ये मैंने 21 इसलिए लगाया है कि ये फेसिंग कमर्शियल है। तो ये चीज़ आपको बड़े गौर से देखनी है कि आपका प्लॉट कहाँ पे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर प्लॉट का अपना वर्थ है, हर पट्टी का अपना वर्थ है, हर ब्लॉक का अपना वर्थ है और हर फेज़ का अपना वर्थ है। इसको समझने के लिए सालों का तजुर्बा चाहिए होता है। यहाँ पे जो सारे डीलर काम कर रहे थे उन्होंने फाइलें ही ट्रेड की हैं सारी उम्र, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपना सीखने में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह के मैप पे उनको गाइड करूँ, उनकी भी हेल्प हो जाए। उनका काम अच्छा होगा तो हमारा काम अच्छा होगा। हमने इतने लोगों को प्लॉट लेके दिया हुआ, अब उन्होंने बेचने भी तो है ना किसी ने, तो उनको ट्रेन करेंगे तो वो आगे बेचेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो ये शेयर कर रहा हूँ। उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। डी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक में जो है ये मेन के ऊपर मैंने 70 का रेट दिया है, इधर 65 का रेट दिया है। नीचे वाली ये पट्टी जो है इस पर 65 का है, 150 फुट रोड है चूँकि ये, इसलिए इसका 65 रेट इधर भी बनता है। ठीक है, इस पट्टी से बेहतर ये 65 वाली ये पट्टी है, ये तकरीबन 63 का रेट होना चाहिए यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें ना छोटी छोटी करेक्शन थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बिल्कुल आपको ना रफ आइडिया तो कम से कम हो रहा है ना कि कौन सी पट्टी पे क्या रेट होना चाहिए। इसकी बैक पे 55 का रेट बनता है इस जगह पे। ठीक है, ये 57 फेसिंग चूँकि ओपन स्पेस है, इसका 58 फेसिंग ओपन स्पेस है और मेन की बैक भी है। तो इन दोनों को मिला के जो है ना ये 58 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि कल को मेन वाला चाहेगा कि पिछला प्लॉट भी मुझे मिल जाए। 53 का रेट यहाँ पे इस पट्टी में बन रहा है। ठीक है, 62 इस कॉर्नर के सामने बन रहा है। 58 जो है इसका जो है ना इसके सामने बन रहा है जो नॉर्मल प्लॉट हैं। ये यहाँ पे इससे और भी कम हो जाएगा क्योंकि ये फेसिंग कमर्शियल शॉप्स हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ 50 का रेट बन रहा है। ये चूँकि 50 ये 75 फुट रोड है लेकिन फेसिंग कमर्शियल भी है, तो इसका जितना एडवांटेज 75 फुट रोड का था उतना डिसएडवांटेज भी हो रहा है कि ये जो है फेसिंग कमर्शियल है। तो इसलिए मैंने ये 50 का रेट इसको दिया है। इसी तरह इसको भी 50 का रेट इसलिए दिया कि फेसिंग कमर्शियल है। चाहे बड़ी रोड भी है, मेरे सामने सारा दिन ट्रैफिक रहेगी तो वो बेहतर नहीं है। कमर्शियल शॉप पे सारा दिन आते जाते रहेंगे लोग, लिविंग के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए ये बड़ा हार्ड टू सेल होती हैं ये लोकेशनें जो हैं। इवन दो के एलडीए के मैप पे ये इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं गिना जाएगा जितना डीएचए के मैप पे ये गिना जाता है। एलडीए में अक्सर लोग टारगेट करते हैं कि कल को कमर्शलाइजेशन में ये चीज़ हेल्प करेगी कि बड़ी रोड के प्लॉट जो हैं वो गेन कर जाएंगे, लेकिन मैं वो कमर्शलाइजेशन सालों की गेम है, 10 साल 15 साल 20 साल। अब मैं रेट आपको आज के दे रहा हूँ, तो इसलिए हमें आज का जो है ना ज़हन में रखना। कुछ चीज़ें हम माइंड में ज़रूर रखेंगे कि बड़ी रोड के प्लॉट जो हैं वो प्रेफर करने चाहिए, वो इसलिए कि लॉन्ग रन में वो कमर्शियल हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो है ना कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है। इधर कनाल के ऊपर भी उतनी हाइट अलाउड है जितनी के 300 फुट के ऊपर अलाउड है। तो डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दैट सेंस कि अगर आपने अपार्टमेंट बनाने हों तो वो इधर 40 फुट रोड पे भी उतने का इतनी हाइट अलाउड है और 75 पे भी उतनी हाइट अलाउड है। तो फिर 300 फुट भी हो तो उस पर भी उतनी हाइट अलाउड है। 300 फुट पे ये है कि कल को कमर्शियल हो सकते हैं, 40 फुट रोड पे हो सकता है कि कमर्शियल ना हो। ठीक है, 60 फुट प्लस पे जो है ना कमर्शियल का चांस है फ्यूचर में, आज से 10 15 20 साल बाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 24 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, आप बोर हो जाएंगे, तो मैं अब इसको ज़रा स्पीड अप करता हूँ। बेसिक आइडिया आपको हो गया है कि क्या मैं कह रहा हूँ और किस वजह से कह रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ 5 मरले का फ्रंट का रेट जो है 150 फुट का मैंने 30 लाख रुपया दिया है। कॉर्नर का जो है अगर बड़ी रोड का है तो 34 भी हो सकता है, फेसिंग पार्क भी ये बन रहा है। ठीक है, तो 5 मरला 34 लाख रुपए का ये किसी लकी बंदे का है, 283 नंबर। किसी बेचारे का 17 का है, किसी का 34 का है, डबल उससे।
मेरे लिए सारे ही मोतबर हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, और सबकी अल्लाह बरकत डाले, बेहतर से बेहतर प्राइस करे। मैं रेट सिर्फ आपको वो दे रहा हूँ जो मेरी समझ में आ रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर किसी का दिल दुखे तो मैं एडवांस आपसे माजरत चाहता हूँ। और इससे ऊपर अगर आप समझते हैं कि आपके प्लॉट का रेट है तो ट्राई करके देख लें, मार्केट में अगर बिक जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह आपकी किस्मत। हमारा तजुर्बा कहता है कि वो इससे ऊपर नहीं बिकेंगे। जब लेने जाएंगे, फ़र्ज़ किया मैं किसी बायर को लेके दूंगा तो इससे ऊपर मैं लेके दूंगा तो उसको बचेगा क्या? वो क्या बनाएगा, मैं क्या बनाऊंगा? उसने अपना कमीशन भी मुझे देना है, ट्रांसफ़र कास्ट भी देनी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। तो एक रीज़नेबल प्राइस होगी तो उसको कुछ मिलेगा ना, आगे भी बायर को भी कुछ मिलेगा। इसी तरह सेलर है, मेरी तो कोशिश है कि मेरे सारे सेलर का मैक्सिमम प्राइस पे प्लॉट बिके। जितना महंगा बिकेगा उतने वो ज़्यादा खुश होंगे, आगे और चीज़ें लेंगी। लेकिन हमने सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है ना। अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आपके प्लॉट का मांगूंगा वो बिकेगा ही नहीं। जो सस्ते वाले हैं वो बिकते जाएंगे, वो आगे से आगे निकलते जाएंगे। एक से एक बढ़ के अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहती है हमेशा, ठीक है। कम से कम हमारे पास तो आती रहती है, इतने प्रोजेक्ट में कर रहे होते हैं कि कोई ना कहीं एक से अच्छी ऑप्शन आ रही होती है। कई लोग इधर से बेच के डीएचए में जाना चाह रहे हैं, प्रिज्म में जाना चाह रहे हैं, बैरिया में, शावर में जाना चाह रहे हैं, कोयटा में जाना चाह रहे हैं, मुल्तान के प्लॉट कई कह रहे हैं कि इसमें हमें बेच के उधर ले दें, उधर अच्छा रेट आया हुआ है। ऑन ग्राउंड लोग कह रहे हैं कि ए बी में, बालपुर में ले दें। तो कई लोग इधर कह रहे हैं कि हमारे स्विच कर दें, मतलब वीक लोकेशन से अच्छी लोकेशन पे कर दें। तो हमें चीज़ों को जो है ना वो रियलिटी के ऊपर लेके चलना होता है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि रेट ऊपर बोलते जाएं बिके बुके है ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है उससे, जो है ना, मतलब स्वाय कोफ्त के और कुछ भी नहीं होता, शर्मिंदगी होती है। हम ऊपर रेट लगाएंगे, दूसरा क्लाइंट कहेगा मेरा भी इतने पे बेचो, कहाँ से बेचेंगे जब बाहर ही उस पर नहीं होगा। तो इस पट्टी में 20 का रेट बन रहा है, इसमें 24 का बन रहा है, इस पे 35 का यहाँ पे मेन पे बन रहा है क्योंकि फ्रंट बहुत ज़्यादा ओपन है। 200 फुट रोड भी है। यहाँ पे 32 का रेट बन रहा है, यहाँ पे 32 35, ठीक है। इन पट्टियों में जो है 23 सारा तकरीबन बन रहा है, ठीक है। इधर 25 बनता है, फेसिंग ओपन स्पेस आता है चूँकि मेन 75 फुट के ऊपर 24-25 का रेट है। आगे एक्सटेंशन पता नहीं कब होगी। ये वैसे भी ग्रेवयार्ड के नज़दीक ये एरिया आपको अवॉइड करना चाहिए। ये वाला जो एरिया है इसमें कोई प्लॉट आपने नहीं लेना, यहाँ पे प्लॉट बेचना इंतहाई डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 75 फुट रोड पे इस पे बस 25 का रेट बनता है। वो भी अगर इधर फेसिंग है और थोड़ा सा अवे है। अगर जितना ग्रेविया के नज़दीक आते जाएंगे तो कम होता जाएगा रेट। इधर 75 फुट रोड के ऊपर 18 लाख का ये प्लॉट आपको बेचने में हफ्ते नहीं महीने लगेंगे, ठीक है। कोई बंदा ग्रेवयार्ड फेसिंग किसी प्राइस पे भी लेने को तैयार नहीं होता। आज भी प्रिज्म में फेसिंग ग्रेवयार्ड आपको जो है ना 80-85 में मिल जाता है कनाल, तो तैयार पड़े हुए हैं प्लॉट वहाँ पे ना। ये प्लॉट बाउंड्री के 18 लाख रुपए के हैं और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं भाई दबे। अच्छा, फेसिंग ग्रेवयार्ड या नियर ग्रेवयार्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल। इस वजह से जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं माज़रत चाहता हूँ, अक्सर लोग इस स्कीम में होल्डर जो हैं वो लो बजट के बंदे हैं और इंग्लिश में शायद उनको समझ ना आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश अवॉइड करूँ। मेरी इंग्लिश वैसे भी मेरी तरह कमज़ोर ही है, तो कोशिश करता हूँ ना ही यूज़ करूँ। 150 फुट रोड के ऊपर 30 का रेट मेन का, और बैक पे 27। इधर से आके जो है बैक पे यहाँ पे भी 26-27। अंदर की रोड ये जो है यहाँ पे भी 27-150 फुट रोड है। ये 24 मैंने इसलिए लिखा है कि सामने जो है वो पब्लिक बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है। इधर ओपन स्पेस जो है ये 23 मैंने इसलिए लिखा है कि ओपन स्पेस तो है लेकिन बाउंड्री के बहुत नज़दीक है। बाउंड्री पे अगर 18 है तो इधर 23 बनता है, इससे ऊपर तो नहीं बनता ना। तो ये चीज़ें फैक्टर होती हैं। मैं सारे मैप के अब स्क्रॉल करता जाता हूँ। आपको जो है अगर कोई चीज़ इसमें पूछनी हो तो आप मुझे फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। ये मैं सारे मैप को स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि जिसका भी जहाँ प्लॉट है वो आसानी से देख सके। ये 2 कनाल का जो है ना मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इधर मज़ीद जो है 2 कनाल यहाँ 175 की 175 की
ऊपर जो है ये 180 का रेट चलेगा, नीचे आएंगे तो 172 हो जाएगा, लेकिन ये 175 का है। इसका फ्रंट देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। इस प्लॉट का इस प्लॉट का फ्रंट बहुत ज़्यादा है और ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 175 का है। इसके पीछे 165 का रेट बन जाता है। ये 200 फुट है, ये 150 फुट है, तो इसका इस वजह से रेट रिड्यूस हो जाएगा। ये नीचे भी आ जाता है, वो मेन डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन के ऊपर प्लॉट हैं, यहाँ पे मेरे आज दो क्लाइंट के प्लॉट निकले हैं। एक ने 13 की फ़ाइल ली थी, एक ने 17 की फ़ाइल ली थी। ये 32 लाख के उनके प्लॉट हैं। सिराज भाई, आपका प्लॉट डिस्कस हो रहा है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। अच्छा जी, ये जो है इधर आएंगे तो ये एक 150 फुट रोड के ऊपर जो आता है हमारा 10 मरला, वो 42 का है, 42 का है। यार क्या करूं, इधर आधा घंटा हो गया, टाइम बड़ा हो जाता है, फिर लोग ना बार बार कहते हैं कि वीडियो बड़े लंबे हैं। अब मैं क्या करूं, अब इतना बड़ा मैप है, उसको आपको एक एक स्ट्रीट बतानी है, समझानी है, तो टाइम तो लगता है। अगर मैं वैसे कर दूं तो वो फिर इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है मेहनत की होती है आपके लिए, और फिर वो लोग भी इतराज़ करते हैं कि जी मेरा प्लॉट नहीं डिस्कस हुआ। अभी एक दोस्त थे, उन्होंने बहुत इतराज़ किया, ये लास्ट वीडियो में आपने बी ब्लॉक जो है ना मेरा डिस्कस ही नहीं किया। तो बी ब्लॉक इज़ वेरी गुड ब्लॉक, मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ। वेरी नाइसली लोकेटेड, उस दिन भी मैं मिस कर गया हूँ शायद, माजरत। इस तरह जो है ना होता है। ये बी ब्लॉक के ये फ्रंट पे जो है 70 है, बैक पे जो है इधर जो है तकरीबन ये 60 का प्लॉट है, ये 51 का प्लॉट है, क्योंकि इसके तीनों प्लॉटों के फ्रंट देखें जो है ना कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। ऑट शेप प्लॉट, हार्ड टू बाय, हार्ड टू सेल, ओ सॉरी इजी टू बाय, हार्ड टू सेल जो है ना। सॉरी, मेरा फ़ोन मुसलसल साथ में रिंग हो रहा है, तो शायद आपको आवाज़ आ रही हो, बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसके बाद हम डी ब्लॉक हमने देखा है 65 70, ये 75 फुट रोड के ऊपर 62 बैक पे 65 का रेट है, इधर बैक पे 54 का रेट है, इधर 55 का, इस रोड पे 55 का, इस रोड पे 54 का रेट है। वो चूँकि ब्लॉक अच्छा है सी ब्लॉक, इसलिए थोड़ा सा रेट ज़्यादा मैंने रखा है उसका जो है ना। हालांकि वो 5 मरला फेसिंग है और 10 मरला फेसिंग है, इधर कनाल फेसिंग है, लेकिन यह है कि उसका ब्लॉक बहुत हार्ड है। ब्लॉक जो है ना लोकेशन अच्छी है, डी से अच्छी है, कम से कम डी भी अच्छा है, सारा कनाल का ब्लॉक है, ई भी अच्छा है, कनाल का ब्लॉक है, 2 कनाल का ब्लॉक है, सारी अच्छे हैं यार। जिसका जहाँ पे है उसको अच्छा ही लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे क्लाइंट को फ़ायदा हो तो मेरा फ़ायदा। हाँ, ये आपने डी ब्लॉक सारा देख लिया है। यहाँ पे 50 का रेट है, यहाँ पे 50 का रेट है। फेसिंग कमर्शियल है, इवन तो 75 है, लेकिन फेसिंग कमर्शियल है, इसलिए रेट मतलब जो है वो कम है। इधर मैंने 60 का रेट लगाया, 10 लाख का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये फेसिंग पार्क और प्ले ग्राउंड है, ठीक है, और रोड भी 75 फुट है। तो ये चीज़ें देखते हुए मैंने ये रेट सारे लगाए हैं। अब रेट आप देखते जाएं, तबसरा अब करूँगा तो मैं फिर लंबा हो गया, अभी तो आधे ब्लॉक भी नहीं हो गए, तो ये बहुत काम लंबा हो गया। मैंने आगे फेज़ 2 भी इसका अभी डिस्कस करना है। मैं आपको इसकी स्क्रॉलिंग कर देता हूँ, आप अपना रेट चेक कर लीजिएगा, फ़ोन के ऊपर इसको स्टिल कर लीजिएगा, अपना प्लॉट देख लीजिएगा, उसके पट्टी के ऊपर रेट देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा रेट दे दूँगा, उसकी असेसमेंट भी दे दूँगा, उसको बैकग्राउंड भी चेक कर दूँगा कि लैंड एलडी के पास है अभी कि नहीं है, ठीक है। मेरे पास टूल्स हैं कि मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, रफ गैस कर लेता हूँ उससे ना। ये जे ब्लॉक पूरा मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है, जैसा मैंने कहा कि ये एरिया अवॉइड करें, ये प्लॉट डेफिनेटली बाय करें। इस प्राइस पे भी वर्थ करते हैं बाय करना, सेल करना इनको नहीं बनता। अगर आपका यहाँ पे कोई प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट है, तो सेल नहीं करें, बाय करें। और बीच में जो है ये, अगर बाय करना है 5 मरला, तो जे को प्रेफर करें,
जी अच्छा ब्लॉक है। और एफ जो है अच्छा ब्लॉक है बहुत, लेकिन इस हिस्से के ऊपर ऊपर। ठीक है, सबसे टॉप के 5 मरला तो यही है, लेकिन यहाँ पे 5 मरला आपको 25-26 में कास्ट करेगा। और यहाँ पे जो है वो आपको 23, 21, 22 जो है 23 मैक्सिमम जो है मिलना चाहिए। यहाँ पे 24 कर लें, मतलब उससे लाख और ऊपर चला जाएगा। तो यह देखे ना, इसमें इधर लेने की बजाय अगर बंदा उधर 2 लाख 3 लाख लगा दे तो कहाँ पे वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना उससे। इधर भी 5 मरला है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ की पॉकेट भी है, इस जगह पे जो है ना खासी बड़ी पॉकेट है। तो आप मुझसे चेक कर लें हर चीज़ का, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉकेट चेक कर दूँ। तो होपफुली आपको सारी ये पट्टियाँ नज़र आ गई हैं। जे के तो काफ़ी हमने देख लिया है, एच भी देख लें, आपको सारे प्लॉट नज़र आ रहे हैं, सारी पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे फेसिंग 10 मरला जो हैं 40 के हैं पार्क फेसिंग। अब ये देखें ना, ये प्रॉपर पार्क लिखा हुआ है, पार्क है तो पार्क लिखा हुआ है। ओपन स्पेस जो है वो ओपन स्पेस भी रह सकती है, ग्रास वास लग सकती है, हो सकता है जॉगिंग ट्रैक वहाँ पे बने, हो सकता है ना बने। ठीक है, अगर छोटी ही है तो छोटे सब 2 कनाल के पार्क में अब बंदा डरता ही है जाते हुए, मेरे ख्याल में अकेला नहीं जाना चाहिए। बड़ा पार्क 10 कनाल का तो हो ना कम अज कम। मुझे तो डर लगता है यार, बड़ा बंदा हूँ, मैं नहीं जाता अकेला, वैसे ही पार्क में जाते ही कम हो। अच्छा जी, 36 लाख रुपए का जो है ये मेन का जो है ये 75 फुट रोड का ये प्लॉट बनता है। इधर जो है ये तकरीबन ये कमर्शियल होने की वजह से ये जो है 30 का बनता है यहाँ पे। ठीक है, अगर कमर्शियल नहीं है तो 36 की ये मेन के ऊपर 10 मरले का। 5 मरले का यहाँ मेन के ऊपर 27 का बनेगा, बैक पे 24 का बनेगा। ठीक है, मैं एल को जूम इन और जूम आउट दोनों कर देता हूँ ताकि एल आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। ठीक है, सर आपको ये नज़र आ गया है। ठीक है, के ब्लॉक आपको नज़र आ गया होगा, के ब्लॉक। अच्छा, एल ब्लॉक में ये प्लॉट बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट, ये देखें, ये प्लॉट के सामने 300 फुट रोड ओपन है। ये कमर्शियल हो सकता है फ्यूचर में, ये नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इनको 65 का रेट दिया, इसको 75 का। 10 लाख का फ़र्क मैंने इसलिए डाला कि ये 300 फुट फेसिंग रोड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये इनके सामने पार्क आ रहा है, पार्क तो कभी भी वो नहीं करने देंगे, मतलब आपको आपको 40 फुट ही लगेगी इधर इन पे कनालों पे, लेकिन ये रहने के लिए बहुत अच्छा है कि 150 फुट रोड भी है, पार्क भी है। तो उस हिसाब से 65 उसका वर्थ बनता है डेफिनेटली कनाल का। और अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाती हैं तो वो बहुत ही टॉप पे हिट होंगी, जो है ना, लिविंग के लिहाज से बड़ी टॉप पे जाएंगी वो। तो ये कमर्शियल हो सकता है, इसके सामने वाला ये प्लॉट ये भी कमर्शियल, कल को आज को 10-15-20 साल बाद हो जाएगा। 45 लाख का 10 मरले का मैंने ये लगाया है यहाँ पे। 300 फुट रोड, 300 फुट रोड इतनी बड़ी रोड है कि इसके 7 फुट 7 जो है ना, 259 फुट शायद होता है, वो इस पे लैंड कर सकते हैं, इतना बड़ा है। वैसे तो जहाज दिन को भी घूम रहे होंगे इधर, पैदल जो चलते हैं, लेकिन जम्बू जेट भी यहाँ पे उतर सकता है, इतनी चौड़ी सड़क है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी चौड़ी सड़क है। जिना एवेन्यू कराची बैरिया टाउन का देखिएगा, आपको 17-18 रोड्स बनती हैं उसके ऊपर। ठीक है, ट्रैक यानी कि नेक्स्ट लेन्स जो हैं उसकी 17-18 लेन्स उसके ऊपर आसानी से बन जाती हैं 300 फुट के ऊपर, इतनी चौड़ी ये सड़क है। तो ये वाले बंदे की तो लॉटरी लग गई, वैसे मैं जानता भी हूँ इसको, ये इस ऑनर को भी जानता हूँ मैं तकरीबन। काफ़ी लोगों को आप जो है ना, मैं चूँकि बेचे बड़े हुए हैं ये, बड़ी यार है डी एस सी टी बड़ी बेची है, बड़ी बेची है ये। तो ज़्यादातर ऑनर्स को मैं जानता हूँ जो है ना पर्सनली, अब क्लाइंट्स हैं हमारे। क्यू ब्लॉक जो है इसमें आप देख रहे होंगे वन ऑफ द वीकेस्ट ब्लॉक मैं गिनूँगा इसको। इसकी एक्सटेंशन इधर होने का बहुत देर बाद कुछ चांस है। इससे बेहतर है कि आपको अभी ये बाउंड्री के ऊपर चूँकि एम एन और पी आ रहे हैं,
अभी तो ये आपको सस्ते मिलेंगे जो मैंने रेट लगाए हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि फॉर लिविंग पर्पज़ अगर आपने प्लॉट लेना हो 10 मरले का तो वो आपको या एमओ में लेना चाहिए, सस्ता आपको मिल जाएगा, इन रेटों पे मिल जाएगा। कल को आज से अगर 3-4 साल बाद 5 साल बाद घर बनाना है तो यहाँ पे प्लॉट लें, इसके ऊपर एरिया बड़ा प्राइम एरिया है। आज मैप पे ये बाउंड्री नज़र आ रहा है, इसलिए हमें मार्केट से ये सस्ते प्लॉट इतने इस रेट पे मिल जाएंगे। इसी तरह पी में 5 मरला इस रेट पे मिल जाएंगे, 21 लाख में यहाँ पे हमें जो है एन में मिल जाएंगे, लेकिन कल को ये बहुत महंगे हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह लिविंग के लिए ना 10 मरला ये पट्टी भी जो है ना ये ठीक है। जैसे मैंने ये कहा था कि इसके सामने गांव है, लेकिन इनके बैक पे गांव है। बैक पे आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना सामने करता है, ठीक है। तो ये जो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लिविंग करनी है, तो 10 मरले का प्लॉट लेना है तो ये एक ऑलमोस्ट 5 मरले की प्राइस पे आपको ये 10 मरले का 27-28 में मिल जाएगा यहाँ पे इस पट्टी में, ठीक है। तो वो लेना चाहिए, वो बेहतर रहेगा जो है ना। वो आपको एक्सेस के भी करीब है, ब्लॉक भी ये है, बाकी ब्लॉक सारा नीट एंड क्लीन है, ठीक है। बैक पे आप विलेज है तो क्या हुआ, बैक पे ही है ना, फ्रंट पे तो नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैप को रीड करना, सेंस करना कि कौन सा प्लॉट क्यों लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, लिविंग के लिए बेहतर है, या दोनों के लिए कम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। ये जैसे दोनों के लिए अच्छा होगा ये वाला, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। स्वाइस के कि आज ये मैप पे नज़र आ रहा है कि आपको ये बाउंड्री के ब्लॉक हैं, अकेले से हैं, लेकिन मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैप ऑन करके दूसरा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं। पहले मैं ज़रा ये इनके रेट आपको दिखा दूँ ताकि कोई मिस ना हो जाए। यहाँ पे 300 फुट रोड के ऊपर जो है 70-70-70, ठीक है। इसकी बैक की जो पट्टी है उसके ऊपर आपका 55 का रेट आ रहा है, ठीक है। इधर 53 का रेट आएगा बैक पे। फ्रंट पे ये 70 फुट रोड पे, 75 फुट रोड पे 62 का रेट है। 10 मरला जो है ये 38 के मेन के ऊपर आएंगे 75 फुट रोड के, और उनकी बैक पे जो है ये 32 के प्लॉट आएंगे। उधर 27 का बाउंड्री पे था, इधर 32 का नॉन बाउंड्री है, ठीक है। तो ये बेहतर है उससे लिविंग के लिए जो है, क्योंकि ये 300 फुट रोड रिंग रोड से भी करीब पड़ेगी, सेंट्रल पार्क के भी करीब पड़ेगी। जो ऊपर मैं अभी आपको मैप दूसरा ऑन करके दिखाता हूँ। अभी इसके रेट तो सब दोस्तों को दिखा दूँ ताकि वो अपने प्लॉट चेक कर सकें कि कितने की वर्थ है। अगर उन्होंने बेचना है या रखना है तो वो इसको बेस करते हुए देख के करें। मैंने जैसे कहा कि मैंने बिल्कुल बायस कोई नहीं रखी, ना बायर की ना सेलर की। मेरे लिए बायर भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने सेलर हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई महंगी चीज़ को ख़रीदे, और इसी तरह मैं कोई अपने क्लाइंट का भी लॉस नहीं करना चाहता कि मार्केट रेट से कम बेचूं। मैं उनको वो रेट दे रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज है। एक्चुअल रेट एक्चुअली आगे मार्केट चलेगी तो पता चल जाएगा हमें। शुरू में काफ़ी हाइप होती है, कोई कहता है मैंने बिल्कुल नहीं सेल करना, मैं इतने का मांगूंगा, उतना का दूंगा, उतने नीचे नहीं दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा। लेकिन ये 2-4 दिन का शौक होता है, बाद में जो है ना तवज्जो लोगों की हट जाती है इधर उधर। 50 स्कीमें और हैं, इसी का ऊपर देखिए कि अभी फेज़ 2 आ रहा है, तो फिर मतलब लोग समझते हैं कि शायद यही एंड है। ये नहीं होता, बीच में चीज़ें और आ जाती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तवज्जो मेरे जैसे बंदे की दाएं बाएं हो जाती है। तो इस तरह हर बंदे की होती है, जिस तरह मेरी होती है दूसरों की भी हो जाती है, तो फिर रेट नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन अगर सही बाय किया हो, सही प्राइस पे किया हो तो उसमें गेन भी मिलता है। अगर पहले ही आपने महंगा ख़रीदा हो तो वो आपका लॉस हो जाता है। या अगर आप ऊपर बैठे हुए और मार्केट गिर रही है और आप ऊपर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, नीचे से प्लॉट बिकते जाते हैं। ये चेक कर लें, के प्लॉट चेक कर लें ज़रा, ठीक है। एल के दोबारा देख लें, ठीक है। मैंने कोशिश तो की है कि सारे ब्लॉक में आपको दिखा दूं किधर क्या रेट है। आप इसके स्टिल भी निकाल सकते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको स्टिल भी शेयर कर दूं। ये जैसे पहले भी मैंने कहा है कि ब्लॉक वाइज तो मैं 2004 से आपको ये डेली रेट देता हूँ। हर स्कीम में बैरियर सेक्टर सी से मैंने शुरू किया था, जब मैंने उस पर काम शुरू किया था तो ब्लॉक वाइज देने शुरू किए थे रेट आपको। फिर हमने कैटेगरी वाइज शुरू किए बैरिया में। फिर हम स्ट्रीट वाइज जो है वो
शुरू की है इस तरह, जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ। आपको याद होगा कि प्रिज्म का पूरा मैप हमने एक एक इंच उसका इस तरह स्टडी किया था मैप के ऊपर पैलेट के बाद। वो आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं कि यार बड़ा अच्छा वीडियो था आपका, उससे काफ़ी हेल्प हो गई उनको कि उनको रखना है, बेचना है, क्या करना है। बैलेट के बाद अक्सर लोगों ने ना रोक दिए थे। अब ये भी आपको सजेस्टेड है कि आपका प्लॉट अगर अच्छी लोकेशन का है तो बिल्कुल सेल ना करें। मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि 3 साल रखें। हमारी अपनी जो होल्डिंग है, हम तो 3 साल रखेंगे इसको सारे को, जो है ना। मैं नहीं समझता कि इसमें एक प्लॉट भी सेल करना चाहिए हमें। लेकिन ये है कि अगर सेल करना ही है तो फिर प्राइस रीज़नेबल पे हो, वो बिकेगा। अगर बहुत ज़्यादा मांगेंगे तो नहीं बिकेगा। रेट यही होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे को लाख 2 लाख ऊपर नीचे होगा। तजर्बा हमें यही कह रहा है। लोग अक्सर क्यूज़ करते हैं जी आप जो रेट चलाते हैं वो रेट चल पड़ते हैं। यार मेरे अगेंस्ट कम से कम 60 डीलर और होते हैं कंपेटिटर। उन 60 की अगर मिलके मेरी अगर केले की आवाज़ पे ज़्यादा लोग लब्बैक कहते हैं तो उसमें यार मेरा क्या कसूर है। लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि हम उनका उनका मिस ट्रस्ट नहीं करते, उनका ट्रस्ट तोड़ते नहीं हैं। वो बताते हैं जो हकीकत है, ठीक है। तो इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं ना। इसीलिए ये सालों में मतलब होता है ये हमारा 2004 से स्पॉटलेस जो है वो हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, कभी कोई घटिया प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया। लोग अरबोपति हो गए हैं इधर उधर प्रोजेक्ट्स में। हम इसी तरह आप लोगों से सारा सारा दिन बैठे गप्पे मारते रहते हैं। तो लेकिन यह है कि मुझे इसमें मज़ा आता है और इसमें लगा रहता हूँ मैं। ये जी तकरीबन सारा कुछ हो गया। अगर किसी का कोई ब्लॉक मिस हो गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे दोबारा आप मैसेज करें, एसएमएस करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। मैं आपको उसका हिस्से का वीडियो भी भेज दूँगा और मैं आपको असेसमेंट भी दे दूँगा जो किसी को चाहिए हो। आगे चलते हैं, मैं दूसरा फ़ेज़ 2 का मैप ऑन करके आपसे बात करता हूँ। ये फ़ेज़ 2 का मैप मैंने ऑन किया है। इसको दो वजह से मैंने ऑन किया है। एक तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि एम वाले फ़िक्र ना करें। MNP वाले काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि हमारे प्लॉट अच्छे नहीं हैं। उनके प्लॉट बहुत अच्छे हैं भाई, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े सस्ते मैप पे नज़र आते हैं, लेकिन ये प्लॉट ये देखें। आगे जो मैप आना है, ये मैप आना है आपका फ़ेज़ 2 का। आज ही देख के सेव कर लें। आगे भी इंशाल्लाह बहुत माइनर चेंजेस होंगी इसमें। 90+% यही मैप होगा। प्लॉट आगे पीछे करेंगे, रोड नेटवर्क और मेन चीज़ें वही रहेंगी। प्लॉट हो सकता है कनाल की जगह पे 10 मरला कर दें, 10 की मतलब पे 5 मरला कर दें, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% चेंज नहीं होगा और 95% शायद ना चेंज हो। अब ये एम ब्लॉक है, ये देखें, ये ऑरेंज कलर जो है, ये येलो कलर जो है, येलो ऑरेंज जो है, मेरे अब तो नज़र भी तीन तीन चीज़ें आती हैं, बुढ़ा हो गया। ये कलर जो है ये आप देखें, ये 10 मरले के हैं। ये ब्राउन जो है ये कनाल के प्लॉट हैं, ठीक है। इधर 5 मरला का जो पी ब्लॉक है ये भी एक्सटेंड होगा, यहाँ तक ये जाएगा। ये 5 मरला है सारा पी ब्लॉक। तो आपके आगे डेफिनेटली एक्सटेंशन आ रही है और जल्द आ रही है फ़ेज़ 2। जैसे ही फ़ेज़ 1 का बैलेट फरवरी में होता है, उसके बाद फ़ेज़ 2 की फाइलें चलें मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसको भी कंप्लीट होते 2 साल लगेंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसमें काम रुकना तो नहीं। ये तो नहीं होगा कि जो वो इधर रोक दें बाकी सारा हाथ बंद करके तो वो बैठ जाएं। वो साथ में प्रोजेक्ट दूसरे पे फिर काम शुरू हो जाएगा। फाइलें वाले उसकी ऑलरेडी इशूड हैं मार्केट में, फ्लोटिंग जो है ना उनकी शुरू हो जाएगी जो है ना थोड़े अर्से बाद। फ़ेज़ 2 की जो है काफ़ी सारा लैंड उसमें फ़ेज़ 2 का तकरीबन 1000 एकड़ से ऊपर का लैंड ये सारा एक्वायर्ड है, ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहा है। सारा फेज़ नहीं फ़ेज़ 2, लेकिन ये इसमें से ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा तकरीबन एक्वायर्ड है, ये डेवलप ऑन ग्राउंड हो रहा है। मैंने सेटेलाइट मैप में लास्ट टाइम पे भी आपको दिखाया था, मेरा दूसरा वीडियो देख लें। ये आपको मैं इस मैप को एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 और 2 को कंबाइन करके कि ये रोड जो है फिरोजपुर रोड से आई, ये 150 फुट रोड आई, इधर से ये रोड आई, ये ऑन ग्राउंड बना हुआ है। मेन इंटरेस्ट जहाँ से आप अगर देखें
यहाँ पे ना ये मेन इंटरेस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ तक आ रहा है बुलेवर्ड। मेन जो एक्सेस है LDA पुराना जो फेज़ 1 था, अब फेज़ 2 कहते हैं उसको, ये 200 फुट रोड नीचे जाएगी। ठीक है, ये बुलेवर्ड इधर आता हुआ सीधा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ऐसे है, ये सारा कमर्शियल है। ठीक है, ये भी कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है और ये भी कमर्शियल है। ठीक है, ये सेंट्रल पार्क देखें जो है ना, ये टच करता है M ब्लॉक को, बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क है। और इसमें क्या टच करता है, ऊपर कनालें ब्राउन, ये देखें सारी कनाल है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैं आपको जब भी आप मुझे बाइंग के लिए कहते थे कि LDA सिटी बाय करना है, तो मैं आपको हमेशा कहता था कि 5 मरला को प्रेफर करें। क्यों कहता था मैं इसलिए कहता था कि 5 मरला इस फेज़ में जो है वो उसकी रिटर्न भी ज़्यादा थी परसेंटेज वाइज, और इसकी जो है कोई बुरी लोकेशन के प्लॉट ना होने के बराबर थे। आपने नोट किया है कि इसमें पूरे मैप में फेज़ 1 में जो है कोई विलेज नहीं है, कोई ग्रेवयार्ड नहीं है। ये हमें नॉलेज, मुझे नॉलेज था, आपको जो है वो नॉलेज नहीं था। ये मैप जो आप अभी देख रहे हैं, ये मैंने 6 साल पहले मैप देखा हुआ है, जब ये लॉन्च हुई थी ना 2013 का मैप मैंने ये देखा, उस वक्त का डिज़ाइन हुआ हुआ है जो है ना। मेजॉरिटी शायद 1-2 साल आगे पीछे कर लें, 13 होगा या हो सकता है 15 हो। बहरहाल काफ़ी सालों पहले का मैंने ये मैप देखा हुआ है, और इसको इसी तरह मैंने जो है ना स्टडी पूरा किया हुआ था इन डेप्थ। मैंने आपको बताया भी हुआ था इधर, आपको याद हो कि मैंने कहा था कि चाइनीज़ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में चाइनीज़ कौंसलेट वगैरह शिफ्ट होगी। पहले इधर इन्होंने US कौंसलेट को भी 3 साल पहले तकरीबन ना जगह दी थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की किसी वजह से। शायद दोबारा उनको दें जो है ना, उस वक्त वो फ्री ऑफ कास्ट नवाज शरीफ वगैरह देना चाह रहे थे उनको, तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो आगे बात बढ़ी नहीं। तो भारत चाइनीज़ मोस्ट लाइकली कौंसलेट यहाँ पे आएगी इस जगह पे, और आगे हो सकता है US और सऊदी और दूसरी कौंसलेट भी सारी आ जाएँ, सारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव यहाँ पे आ जाएगा। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ये सेंट्रल पार्क है, ये गोल्फ कोर्स है। अब गौर करें कि फेज़ जो 2 है उसमें कौन सी चीज़ अच्छी लेनी बनती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अगर आपने फाइलें लेनी है इसकी, तो कनाल की फ़ेज़ 1 की फ़ाइल जो है वो प्रेफर करें। वो फेज़ चाहे 1 में आए चाहे 2 में आए, कनाल अच्छी लोकेशन की आएगी। फेज़ 1 में भी कनालें काफ़ी अभी पड़ी हुई हैं जो बैलेट नहीं हुई, और फेज़ 2 में कनाल जो भी फाइल लेंगे, ये देखें ये जो 300 फुट रोड आ रही है ना, इसके ऊपर ये भी सारी कनालें हैं, ये भी कनालें हैं। ये सारा प्राइम लैंड जो है ये कनाल है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ, ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ ये सारा कनाल है। ठीक है, इसी तरह जो है ये 2-2 कनाल के प्लॉट हैं बड़े जो है ना, ये गोल्फ कोर्स के साथ और ये सेंट्रल पार्क के साथ। तो आगे 2 कनाल भी फिर बड़ी अच्छी लोकेशन की होंगी। ये जो है ना, ये 2 कनाल आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वाली जो है, अच्छा ये कनालें भी गोल्फ कोर्स के साथ लग रही हैं सारी, ये सेंट्रल पार्क के साथ सारी हग करती हुई कनाल जा रही है। ठीक है, तो आपको कनाल जो है ना आगे चाहे भी तो बुरी शायद ना निकले आपकी। इस ब्लॉक में जो है ना ये कनालें जो है ना, हो सकता है कि ये लैंड सारा नया पाकिस्तान को चला जाए, और इसके अलावा भी कुछ एरियाज़ हैं जो नया पाकिस्तान को जाने हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि नहीं, इसलिए मैं इसको खामोश रहूँगा। इस विलेज के नज़दीक जो है ना उनकी कोशिश होनी है कि ये लैंड जो है ना ये विलेज के नज़दीक नज़दीक सारा नया पाकिस्तान में डाल दें, ताकि वो इंजॉय करें गाँव साथ में। अच्छा, 10 मरला जो है उस पर भी आपके ऑड्स जो है ना निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन 5 मरला के भाई मेरे फाइल जो है ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ फेज़ 2 में, नोट कर लीजिएगा, बड़े गांव है। ये गांव है 5 मरला के साथ,
ये गांव है 5 मरला के साथ, ये गांव है 5 मरला और 10 मरला के भी कुछ प्लाटों को डिस्टर्ब करता है, ये 10 मरला के प्लाटों को कुछ को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये गांव लग रहा है इसके साथ, ये गांव लग रहा है इसके 5 मरला के साथ, ये गांव लग रहा है ये सोसाइटी लग रही है एडिट एंड अकाउंट्स, पीछे गांव भी है। ठीक है, ये 5 मरला है, ये गांव जो है रसूलपुरा, ये 5 मरला है। जहाँ जहाँ पे भी वीक लोकेशन है वहाँ 5 मरला काट के, ये देखिए यहाँ पे भी जो है ये गांव है तो 5 मरला काट दिया, 10 मरले को प्रोटेक्ट कर लिया। तो 10 मरले को बचाने के लिए, कनाल को बचाने के लिए 5 मरला से जो है ना, ये देखें ये 10 मरले के प्लाटों को बचाने के लिए 5 मरला से कवर कर लिया। तो आपके ऑड्स जो हैं आगे एलडीए सिटी में 5 मरला की फाइल के अगेंस्ट बुरी लोकेशन लगने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निस्बतन आपको प्रेफर करना चाहिए वहाँ पे 10 मरला और कनाल। ठीक है, जब ये फाइलें आएंगी तो याद रखिएगा कि आपने कनाल लेनी है। मैं पता नहीं हूँ ना हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कनाल लेनी है या 10 मरला लेनी है। ठीक है, मैं हो सकता है ये काम छोड़ दूँ, मेरी सेहत जो है ना वो जो आप दे रही है, मैं मतलब साइड पे भी हो जाऊँ ना तो अनफ अर्निंग है मेरी कि मैं मतलब साइड पे बैठ के भी जो है ना, अब मुझे जितना चाहिए अल्लाह ने जो है ना अनफ दिया हुआ है, गुजारा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि फर्दर प्रेफर करें फेज़ 1 में हो या 2 में हो कनाल की फ़ाइल या 10 मरला की फ़ाइल, तो वो आर्ड आपके बहुत अच्छे हैं कि प्लॉट आपका नीट एंड क्लीन जगह पे ही निकलेगा। 10 मरले पे बहुत कम प्लॉट हैं, जैसे मैंने कहा ये वाले डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, और ये वाले डिस्टर्ब होंगे। उसके अलावा जो है ना हार्डली कहीं 10 मरला जो है ना वो बुरी लोकेशन का नहीं नज़र आ रहा। कनाल सारा ही तकरीबन 99% क्लीन नज़र आ रहा है, 10 मरला कोई 95% क्लीन नज़र आ रहा है, और 5 मरला जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं आगे जो है ना सारे। ये भी गांव है, मतलब देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गांव इसको लगेंगे जो है ना, और 12वां ये भी बनता है इस पर 5 मरला। इधर भी इन्होंने ये देखे ना, ये 10 मरला को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 मरला यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो ये चीज़ है कि ये बताना ज़रूरी था। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था, हमेशा मैं 5 मरला रिकमेंड करता था। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट वो पुराना पैटर्न मेरा कहने के मुताबिक 5 मरले का ही लें। वो उसकी वजह ये थी कि उसमें मुझे रिस्क नज़र नहीं आ रहा था कि क्योंकि इस पुराने मैप पे कोई गाँव नहीं था, कोई ग्रेवयार्ड नहीं था। यहाँ पे जो फेज़ 2 का मैप है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गांव है। जो डेवलपमेंट पार्टनर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है छोटी फाइलें लगाएं, वो अखबारों में ऐड वुड दे के 2-2 लाख के ऐड लगा के तो वो बेच लेते हैं कि कोई ना कोई बंदा फंस जाता है। लेकिन आप कोशिश करें, चूँकि आप वेल इन्फॉर्म्ड है नाउ, तो आप उन्हीं से डेवलपमेंट पार्टनर से हम मतलब ले सकते हैं फाइलें। हम 10 मरला की किराए की ले लेंगे, उनकी वो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेंगी। जो अननोन बंदे हैं वो जाके दूसरे ले लेंगे। तो आप एजुकेटेड हो गए इस चीज़ पे। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने ये लाजमी फॉलो करना है। वंस लास्ट टाइम मैं सारे ब्लॉग को रन करने लगा हूँ ताकि अगर किसी का कोई मिस हो गया ब्लॉग तो वो आप देख सकें। ठीक है, वीडियो को डेफिनेटली आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यार ना भूलें। मेरे कम से कम 96-97 हज़ार क्लाइंट हैं और मेरे से इन टच भी हैं 900 ग्रुपों में व्हाट्सएप में डेली बेसिस पे। तो लेकिन सब्सक्राइब पता नहीं आप लोग नहीं करते। मतलब 10 में से एक बंदे ने या 2 बंदों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। 20,000 के करीब सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए मेरे ख्याल में। अभी 16-17 हज़ार है। व्यूज़ तो हमारे काफ़ी हैं, 2 मिलियन के करीब हो रहे हैं व्यूअर्स जो हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है ना वो आप जो है ना आपकी हेल्प चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई बंदा मिसिंग है तो मुझे बताएं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया करें अपना मेरा नंबर सेव करके ना, फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं। अगर मैं उस तरह आपको ऐड करता हूं ना तो मेरी सिम ब्लॉक हो जाती है। बड़ी दफ़ा ब्लॉक हुई है मेरी सिम जो है ना, बाद में रिस्टोर भी कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि वो मेरे
रिक्वेस्ट की गई थी तो फिर मैंने ऐड किया था। तो लेकिन वो समझते हैं मैं स्पैमर हूँ तो वो ब्लॉक कर देते हैं। इतने ज़्यादा फ़ोन पे कॉन्टैक्ट ही इतने ज़्यादा हैं, वो स्लो डाउन कर देता है। तो व्हाट्सएप वाले समझते हैं कि मैं कोई स्पैमर हूँ या कोई, उस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत शुक्रिया जी वीडियो वॉच करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं। नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।